मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट का 8वां लेक्चर पढ़ाऊंगा। 8वां लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वॉल्व टाइमिंग मैकेनिज्म। वॉल्व टाइमिंग मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, सिलेंडर जब भी आपने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आईसी इंजन के वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आईसी इंजन के वर्किंग के बाद जो है हमने ये देखा था कि जो सिलेंडर होता है उसमें ऊपर सिलेंडर के टॉप पे एक इनलेट वाल्व एक आउटलेट वाल्व लगा होता है, ठीक है। तो इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व ऑपरेट कैसे करता है, मतलब कब वाल्व खुलना है, कब बंद होना है, कब एग्जॉस्ट वाल्व खुलना है, खराब हवा को बाहर निकालना है, कब इनलेट वाल्व खुलना है, फ्रेश चार्ज का अंदर आना है। तो इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, मतलब वाल्व को पता कैसे चलेगा कि उसको अब खुलना है, एग्जॉस्ट वाल्व को कैसे पता चलेगा उसको खोल के खराब हवा बाहर निकालनी है। तो ये काम कैसे करता है, तो ये काम कैसे करता है उसको हम लोग मैकेनिज्म के माध्यम से देखेंगे, जिसको वॉल्व मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। वॉल्व मैकेनिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है। तो उसमें पहला वाला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग पुश रॉड टाइप वॉल्व मैकेनिज्म। पुश रॉड टाइप क्यों बोला जाता है? पुश रॉड का मतलब होता है इसमें एक प्रकार की रॉड लगी होती है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार की ये रॉड लगी होती है, इसको बार बार पुश किया जाता है। इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे तो ये नीचे की ओर दबेगा, ठीक है। तो आइए इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, डायग्राम के पार्ट्स के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, ये आपका कैम शाफ्ट है, ये आपका कैम फॉलोअर है, ये आपका पुश रॉड है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये जो पूरी बॉडी है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका धनुष के प्रकार जो बना हुआ है धनुष टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं रॉकर आर्म, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वॉल्व स्प्रिंग रिटेनर बोलते हैं इसको, इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है इसके चारों तरफ जो है स्प्रिंग के फॉर्म में लगा है, इसको बोलते हैं वॉल्व स्प्रिंग, ठीक। और ये जो बाहर की ओर एक बॉडी लगी हुई है जिसके अंदर ये आपका वॉल्व मूव करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्व गाइड। ये आपका जो है वॉल्व हेड, मतलब ये आपकी मान लीजिए सिलेंडर बॉडी है, ये आपका वॉल्व हेड सिलेंडर के अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक है। यही आपका मेन वॉल्व है जो आपके सिलेंडर के अंदर रहता है, ठीक। तो आइए पूरी वर्किंग के बारे में समझते हैं। देखिए, आपने जब भी आईसी इंजन का प्रोसेस पढ़ा होगा उसमें ये देखा होगा कि सिलेंडर के जस्ट नीचे एक जो है क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो कंटिन्यूअस रोटेट करता रहता है 360 डिग्री 360 डिग्री, हर जो है एक हर दो स्ट्रोक में, एक बार ऊपर जाने एक बार नीचे जाने में वो एक बार 360 डिग्री रोटेट करता है। तो 360 डिग्री रोटेट करने में जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसमें एक हिस्सा जो ये आपका क्रैंक शाफ्ट ये वाला हिस्सा है, उसमें आपका एक अंडाकार आकृति लगी होती है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अंडाकार आकृति जो है पूरी सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के जस्ट बगल में लगा होता है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का केवल काम क्या है? वॉल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करना। ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं बनी होती है। देखिए, अब आपका ये मान के चलिए कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट करता है 180 डिग्री या 360 डिग्री रोटेट करता है। मान लीजिए आपके सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन में एक बार ऊपर आना एक बार नीचे जाना, एक साइकिल पूरी हो गई, तो ये आपका यहाँ से रोटेट करना शुरू करता है और 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। देखिए, अब आपका ये कैम फॉलोअर है। कैम फॉलोअर का मतलब क्या होता है? ये आपका कैम शाफ्ट हो गया, ठीक है। कैम के ऊपर जो लगा होता है जो कैम की मूवमेंट को फॉलो करता है, इसलिए इसको कैम फॉलोअर बोलते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, जब ये रोटेट करेगा तो ये अंडाकार आकृति जैसे ही ऊपर आएगी, आप लोग इमेजिन करिए मेरे साथ साथ, ये अंडाकार आकृति, देखिए ये अंडाकार आकृति अभी आपकी कुछ ऐसे दिख गई, ठीक है, ठीक। अब यही जब ऊपर रोटेट करेगी तो उसको ऊपर की ओर ये पुश करेगी, ठीक है। अब धीरे से क्या होगा, जैसे ही आकृति ये आपका ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करेगा तो ये ऊपर की ओर इसको प्रेस करेगा, ठीक है। अब आपका कैम फॉलोअर ऊपर की ओर प्रेस करेगा, ये भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो आपका ये रॉकर आर्म लगा हुआ है, रॉकर आर्म यहाँ से फिक्स होता है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। इसको अगर नीचे करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, इसको अगर नीचे करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, ठीक। क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स किया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं, जब ये रॉकर आर्म जो आपका ये पुश रॉड है,
ये कैम फॉलोवर जब भी आपके पुश रॉड को ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है, तो ये रॉकर आर्म को भी ऊपर की ओर पुश करेगा, और रॉकर आर्म जैसे इधर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। ठीक, अब ये वाला हिस्सा नीचे आएगा तो पूरे ये वॉल्व वाले रॉड को, ये वॉल्व रॉड को पूरा नीचे प्रेस करेगा। ठीक है, अब ये देखिए चूंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगने से क्या होता है, ये जैसे नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जैसे ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाने के बाद जब कैम फॉलोवर फिर से एक बार नीचे को मूव करेगा तो ये क्या होता है, ये जो लिखा रिटेनर, वॉल्व स्प्रिंग रिटेनर का मतलब होता है ये स्प्रिंग के दबाव की वजह से अपने आप फिर से वापस ऊपर की ओर आता है और ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गई वॉल्व स्प्रिंग। वॉल्व स्प्रिंग केवल इतना काम करती है कि आपके जो मूवमेंट, जैसे मान लीजिए इधर से प्रेस किया, ये नीचे आया, ये नीचे आने के बाद जैसे ही कैम फॉलो नीचे आएगा, स्प्रिंग अपने आप अपनी जगह पे ले लेगा, रिटेन कर लेगा, अपनी पुनः जगह वापस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, गाइड है। देखिए गाइड का मतलब होता है ये इसको पकड़े तो रहता है लेकिन फ्री रहता है, मतलब पिस्टन की जो आपका ये है, जो आपका पिस्टन वाला रॉड है वो आपका फ्री होकर मूव करता है वॉल्व गाइड के अंदर। ठीक, अब आप फिर से वहीं से समझिए जहाँ से हमने छोड़ा था। देखिए जब रॉकर आर्म है ये ऊपर की ओर आ रहा है तो ये इसको चूंकि नीचे की ओर प्रेस करेगा, नीचे की ओर प्रेस करेगा तो यहाँ पे देखिए ये पूरी एक ही बॉडी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वॉल्व गाइड है, ये वॉल्व गाइड से होते हुए ये वॉल्व आपका नीचे आता है। ये मान के चलिए आपकी सिलेंडर वाली बॉडी होगी। ठीक है, ये आपकी सिलेंडर बॉडी होगी। सिलेंडर बॉडी देखिए, सिलेंडर बॉडी के एक छेद में आपका वॉल्व लगा हुआ है, दो छेद होते हैं, एक इनलेट वाल्व एक आउटलेट वाल्व। मान लीजिए उनमें से कोई भी एक छेद हो सकता है, तो उसमें देखिए ये वॉल्व लगा हुआ है, ये जैसे पुश रॉड नीचे की ओर करेगा ये आपका क्या होगा, ये अभी आपके डोर को क्लोज रखा है, ये धीरे से ये आपका ये पोजीशन ले लेगा। ठीक है, मान के चलिए, इमेजिन करिए बस आप। ठीक, इमेजिन करिए अब क्या हुआ, अब ये आपका पुश रॉड देखिए ध्यान से नीचे आ चुका है, मान के चलिए कि नीचे आ चुका है, तो हुआ क्या, अब आप लोग देखिए ये आपकी सिलेंडर बॉडी थी पहले से। ठीक, अब आपका देखिए इतना स्पेस खुला हो गया। ठीक है, अब ये खुला हो गया, अब देखिए इस जगह से जो है आपका फ्रेश एयर, फ्रेश फ्यूल चार्ज आपका सिलेंडर के अंदर आ रहा है, जगह हो गई। आइए इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर में मान लीजिए ये इनलेट वॉल्व लगा हुआ है, ये इधर आउटलेट वॉल्व है। ठीक, ये आपका पूरा सिलेंडर है, ये आपके पिस्टन का अरेंजमेंट है पिस्टन के अंदर। ठीक है, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं समझना, ये मान लीजिए वॉल्व है। ठीक, ये तो जो आपका ये वाला हिस्सा ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये इसी का बड़ा फॉर्म हमने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला इसी का हिस्सा ये मान लीजिए है, ये जैसे ही नीचे की ओर प्रेस करेगा तो ये क्या होगा, ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ये अब देखिए ये चूंकि बंद है, ये पूरी अब इसमें जगह हो गई अंदर आने के लिए। ठीक, अब आप ये समझिए ये कैम फॉलोअर कैसे काम करता है। अब हमने चूंकि बताया था सिलेंडर में यहाँ पे एक लगा हुआ था क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, उसी शाफ्ट में तो ये रॉड लगी होती है, उसी रास्ते में आगे कैम फॉलोअर भी लगा होता है जो आपके वॉल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरी वॉल्व मैकेनिज्म आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी आसान भाषा में, जैसा कि मैंने समझाया है। इसके अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, 9वें लेक्चर में हम लोग वॉल्व मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।